जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का जो विषय है वो ये है कि बाबा जी मीरा साहब को मानने वाले जितने भी भक्त हैं तो उन्हें ये 4 कामों को गुप्त तरीके से करना शुरू कर देना है, जिससे आपकी जो मन की आंख है वह खुल जाएगी, जिससे आप अपने बाबा जी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हो, बाबा जी के वचनों को हासिल कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आती है, तो हम इन सारी समस्याओं का हल हम अपने बाबा जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज का जो पैगाम है बड़ा ही खास होने वाला है। क्यों आज हम इन 4 कामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें करने के बाद बाबा जी के खास भक्त बन सकते हैं, अपने बाबा जी की रहमत को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। दोस्तों, मन की आंख क्या होती है? यह अदृश्य आंख होती है जो कि हमारे मन में होती है। दोस्तों, इस आंख से हम उन सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं। उन सूक्ष्म चीजें मतलब वे बुनियादी चीजें जिन्हें हम इन 2 आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जो बाबा जी हैं ये सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, यानी अदृश्य अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब है हमारे बाबा जी हमारे आसपास तो होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तो इसी तरह ही देवी देवता सूक्ष्म अवस्था यानी अदृश्य अवस्था में होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें मन की आंख खोलनी पड़ेगी। पर दोस्तों, यह हर एक के बस की बात नहीं है कि वह अपनी इच्छा अनुसार तीसरी आंख खोल लेगा। वही भक्त तीसरी आंख खोल सकता है जिसको अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा होता है, जिस भक्त की भक्ति सच्ची होती है। दोस्तों, मन की आंख को खोलने के लिए 4 नियम होते हैं, 4 तरीके होते हैं। तो दोस्तों, वे 4 तरीके, वह 4 काम में से सबसे पहला जो काम करना है वो है ध्यान साधना, ध्यान लगाना। दोस्तों, अगर आप बाबा जी मीरा साहब की कृपा हासिल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ध्यान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान होता क्या है? दुनियादारी की चिंता छोड़ के बाबा जी की हजूरी में बैठना। दोस्तों, बहुत से लोग नाम जपने का ही ध्यान लगाना समझ लेते हैं। मान लिया आप अपनी जुबान से बाबा जी का नाम ले रहे हो, उनकी बंदगी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पर दोस्तों हमारा मन, हमारा ध्यान घर के कामों में उलझा पड़ा है। हम अपने दुखों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था को ध्यान नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ध्यान तो वो होता है जो कि अपने आप को बाबा के हवाले कर देना, किसी भी दुख तकलीफ की परवाह न करते हुए पूर्ण रूप से मन को बाबा जी पे जोड़ देना, बाबा जी से जोड़ देना। दोस्तों, इसको ही ध्यान कहा जाता है। दोस्तों, जब भी आप ऐसा बार बार करते हो, अगर आप 5 या 10 मिनट भी अपना ध्यान बाबा जी में लगाना शुरू कर देते हो, तो दोस्तों मान के चलना आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि बाबा जी आपके हर सवाल का जवाब देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो बाबा जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। आपको हर अच्छे बुरे काम को की जो परख है वह शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, आपको इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो साधु संत फकीर होते हैं वह बुरे के बारे में पहले ही जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वे ध्यान का सहारा लेते हैं, और ध्यान का सहारा लेके उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उनकी मन की आंख खुल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो यही है कि आपको बाबा जी के ध्यान लगाने बैठना है। दूसरा काम है दोस्तों त्याग। अगर किसी भक्त को बाबा जी की शक्ति को प्राप्त करना है तो उसे तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग के बिना बाबा जी की कृपा को, परमात्मा की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों बाबा उस भक्त के आसपास ही रहते हैं जिस शरीर में त्याग की भावना हो, जिस भक्त में त्याग की भावना होती है। दोस्तों, कौन सी वे चीजों का त्याग करना है? वो ये है निंदा चुगली का त्याग करना, बुरी आदतों का त्याग करना, नशे का त्याग, आलस का त्याग, किसी के बारे में बुरा भला सोचने का त्याग। दोस्तों,
पुराने समय के साधु संत फकीर होते थे, उनके मन में किसी को भी लेके बुरी भावना नहीं होती थी और न ही उनके मन में किसी के प्रति बैर विरोध होता था। इसी कारण ऐसे बंदों पर परमात्मा की कृपा होती है। अगर बाबा की कृपा को प्राप्त करना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मान लिया आप एक दिन ही त्याग ध्यान लगाते हो, कहने का मतलब है कि एक ही दिन आप बाबा जी की हजूरी में बैठ के बाबा जी को याद करते हो, तो फिर दोस्तों उस एक दिन में ही आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा काम नहीं करना है। आप अपने मन को, अपने शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेना है, तभी बाबा जी आपके मन में विराजमान होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी आपके घर पर पहरा बनाए रखे, तो आपको अपने घर को भी शुद्धि करनी पड़ेगी। घर में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं रहने देना है, घर में किसी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना है। तभी दोस्तों आपके घर में बुरी शक्तियों का जो पहरा है वो हटेगा और बाबा जी का पहरा घर में हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा काम, दोस्तों तीसरा जो काम है वो है जाप का सहारा लेना। दोस्तों आप कलमा या मंत्र का जाप कर सकते हो, बाबा जी के नाम का भी जाप कर सकते हो। आप बाबा जी की साधना में बैठ के बार बार बाबा जी के नाम का जाप आपको करना है। दोस्तों आप अपने मन में पूरा भरोसा रख के अपने बाबा जी को मानते जाना है। ये करने से क्या होगा कि जो आपका मन है, तन है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे और फिर मन की आंख खुलना शुरू हो जाएगी। आपके मन की आंखें खुलना भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जब आप बाबा जी को बार बार पुकारोगे, उनका नाम लोगे, तो बाबा जी को घर में आना ही पड़ेगा। अब ये है दोस्तों चौथा काम, ध्यान, त्याग, बंदगी, पूजा के साथ साथ जो काम आपको करना है वो है सेवा की भावना। दोस्तों जो मीरा साहब का भक्त है, जो भी इंसान अपने मन की आंख को खोलना चाहता है तो उसे सेवा तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों सेवा के साथ साथ किए हुए पाप भी धुल जाते हैं, माफ हो जाते हैं। मीरा साहब जैन कबीर अपने कुल देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छे काम तो करने ही जरूरी हैं। दोस्तों अगर आप कोई नियम बना सकते हो तो जिसमें आप चींटियों को आटे में चीनी मिला के डाल सकते हो, किसी भूखे जीव जंतु को भोजन दे सकते हो। जब आप लगातार त्याग, ध्यान, बंदगी और सेवा करते जाओगे तो दोस्तों 100% बाबा जी आपके आसपास विराजमान जरूर होंगे। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप में बाबा जी की जो मौजूदगी है उसका एहसास आपको होने लग जाएगा। दोस्तों आपके मन में जो भी गिले शिकवे हैं वह भी दूर हो जाएंगे, आपका मन पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, हर प्रकार की चिंता, परेशानी, दुख आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। दोस्तों यह 4 काम करने के साथ साथ आपको अपने अंदर बड़े ही बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आपका मन बाबा जी की पूजा बंदगी में लगने लगेगा और फिर इसके साथ जो भी आपके मन की इच्छा होगी, दुआ फरियाद होगी, तो बाबा जी उसे दुआ फरियाद को जरूर कबूल करेंगे। दोस्तों जब आप बाबा जी की पूजा बंदगी के लिए बैठोगे तो आपको कुछ निशानियां, कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि एक आम इंसान को, आम भक्त को नहीं मिलते। दोस्तों जब भी आपके ऊपर बाबा जी की कृपा हो जाएगी तो आपके मन की तीसरी आंख खुल जाएगी, तो आपको इसके भी कुछ निशानियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले जो आपको, आपकी इंद्रियां हैं, आपकी जो सुनने की शक्ति है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुनने की शक्ति का भाव आपके अपने बाबा जी का नाम, परमात्मा का नाम सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जब बाबा जी अपने भक्त के लिए कुछ कहते हैं तो वह सिर्फ आपको ही सुनाई देगा, उसी भक्त को सुनाई देगा। आपको हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई देने लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि ध्यान के साथ मन की आंख खुलना शुरू हो जाती है और मन पूर्ण तौर पर शुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से बाबा जी की आवाज को सुन सकते हो। और दोस्तों जब आप बाबा जी की पूजा करने बैठोगे, बाबा जी की हजूरी में बैठोगे, उनका चिराग करने बैठोगे, तो यकीनन बाबा की आवाज आप तक पहुंचेगी। और दूसरा दोस्तों आपको सूक्ष्म चीजें जो दुनियावी आंखों से नहीं दिखाई देंगी वो भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। आपको कुदरत के कोने कोने में चिरागों में बाबा जी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर इतनी कृपा हो जाएगी कि आप किसी भी इंसान को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि
यह इंसान आपका अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है। दोस्तों, कहने का मतलब है मन की आंखें जो होती हैं वह कुछ भी दिखा देती हैं, जो हम दुनियावी चीजों को नहीं देख सकते। क्योंकि दोस्तों, जितने भी देवी देवता इस अवस्था में आसपास ही होते हैं, पर जो भक्त ध्यान का सहारा लेके, त्याग का सहारा लेके, सेवा का सहारा लेके, बंदगी पूजा का सहारा लेके अपने मन की अवस्था को बाबा जी से जोड़ लेते हैं, अपने मन की आंख को खोल लेते हैं, जिससे और ज्यादा बाबा जी पर विश्वास गहरा हो जाता है, उसे अच्छे बुरे की परख होना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जो भी भक्त बाबा जी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना चाहते हैं तो वह अपनी जिंदगी में इन 4 कामों को लागू कर सकते हो। ध्यान हो गया, बंदगी, पूजा, सेवा हो गई। ये 4 काम भक्त की जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मीरा बाबा के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर माँ काली से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मीरा बाबा आपके घर में सुख शांति दे, आप हमेशा तरक्की करें। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।